छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत पटवारी पदों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 को संपन्न करने का दायित्व छत्तीसगढ़ व्यापम को दिया गया है। छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 लगभग 350 रिक्त पदों हेतु आयोजित की जाएगी। पिछली बार वर्ष 2019 में यह परीक्षा 250 पदों के लिए आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति आवश्यक है। यह याद रखें कि कंप्यूटर की योग्यता हेतु छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मान्य किए गए प्रमाण पत्रों को ही स्वीकार किया जाएगा। फर्जी संस्थानों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को मान्य नहीं किया जाएगा। यह भी ध्यान रखें कि अनुसूचित क्षेत्र के सफल स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो पटवारी पद हेतु चयनित होंगे, उन्हें उक्त कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु 1 वर्ष की छूट की पात्रता होगी। छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सामान्य वर्ग के उम्मीदवार की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा में 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, जिसकी समयावधि 3 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा। सही विकल्प को उत्तर शीट अर्थात OMR शीट में नीले अथवा काले डॉट पेन से भरना होगा। छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा के पुराने सिलेबस को इस बार हटा दिया गया है। इस बार छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए नया सिलेबस जारी किया गया है। 150 अंकों के छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा के प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान के 35 अंकों के कुल 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश आदि के 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा में कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान के 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी तथा हिंदी व्याकरण के 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में जर्नल इंग्लिश तथा इंग्लिश ग्रामर के 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात रीजनिंग के 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में गणित के 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, अर्थात यदि आपने किसी प्रश्न का गलत उत्तर दिया है तो 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही छत्तीसगढ़ पटवारी सेवा में लिया जाएगा। चूंकि छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा को आयोजित करने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ व्यापम को भेज दिया गया है, इसीलिए छत्तीसगढ़ व्यापम इस परीक्षा हेतु नोटिफिकेशन नवंबर 2021 में जारी करेगा तथा परीक्षा का आयोजन फरवरी 2022 में होने की संभावना है। यह अकाट्य सत्य है कि जो अभी से इस परीक्षा की तैयारी करेंगे वही सफल होने की संभावना रखेंगे। आप इस परीक्षा में सफल हों, इसीलिए इस वीडियो में आगे नए सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री दी जा रही है। साथ ही फ्री में 60 दिन का क्रैश कोर्स भी इस चैनल पर शुरू किया जा रहा है, ताकि आप बिना किसी कोचिंग के तथा सेल्फ स्टडी से सफलता की मंजिल पर पहुंच सकें। इसीलिए बिना किसी विलंब के आप
इस परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दें। तथा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको छत्तीसगढ़ की विभिन्न परीक्षाओं की सही जानकारी तथा परीक्षा के लिए मुफ्त अध्ययन सामग्री प्राप्त हो सके। छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा की सफल तैयारी के लिए कंप्यूटर के प्रश्न। सॉफ्टवेयर का सरल सा अर्थ क्या है? इसका उत्तर है कंप्यूटर प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? इसका उत्तर है Ctrl+P। अगला क्वेश्चन है वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं क्या कहलाती हैं? इसका उत्तर है आइकॉन्स। टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है क्या कहलाती है? इसका उत्तर है चैट। अगला क्वेश्चन है अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या शामिल होता है? इसका उत्तर है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगला क्वेश्चन है स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? इसका उत्तर है पावर पॉइंट। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? इसका उत्तर है रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? उत्तर है कैरेक्टर सेट। अगला क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए? इसका उत्तर है एड्रेस बुक का। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है रूट डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन है वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है क्या कहलाती है? इसका उत्तर है यूज़र फ्रेंडली। अगला क्वेश्चन है वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है सर्च इंजन। कंप्यूटर एवं डाटा से संबंधित केबी शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है किलोबाइट। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक उपयोग के लिए कंप्यूटर द्वारा जानकारी तैयार करना क्या कहलाता है? इसका उत्तर है डाटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड किए गए डेटा को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है आउटपुट। जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? इसका उत्तर है स्पैम। अगला क्वेश्चन है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? इसका उत्तर है असेंबलर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव करना क्या कहलाता है? इसका उत्तर है एडिटिंग। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? इसका उत्तर है MIDI अर्थात म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस पोर्ट। अगला क्वेश्चन है पास्कल क्या है? इसका उत्तर है कंप्यूटर की एक भाषा। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है क्या कहलाता है? इसका उत्तर है टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं? इसका उत्तर है ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है? इसका उत्तर है विज्ञान के क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा कोबोल किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है? इसका उत्तर है व्यावसायिक कार्य क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है मशीन लैंग्वेज किसका प्रयोग करती है? इसका उत्तर है न्यूमेरिक कोड का। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? इसका उत्तर है जावा लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? इसका उत्तर है जावा लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किसमें प्रयोग में लाई जाती है? इसका उत्तर है वेब सर्वर्स में। चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर भाषा में क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है डेटा। अगला क्वेश्चन है कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? इसका उत्तर है निम्न स्तरीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? इसका आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यदि आपका कंप्यूटर खुद को बार बार रिबूट करता रहता है तो इसमें क्या है? इसका उत्तर है कंप्यूटर वायरस। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? इसका उत्तर है रिसाइकलिंग बिन में।
अगला क्वेश्चन है ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। भारत में विकसित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? इसका उत्तर है सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है। इनको कीबोर्ड में किस सिंबल से दर्शाया जाता है? इसका उत्तर है F1 से लेकर F12 तक। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है बार कोड। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है सेल। अगला क्वेश्चन है ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? इसका उत्तर है पॉइंटिंग डिवाइस का। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इसका उत्तर है प्राइमरी स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है कौन एक वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा को रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है? इसका उत्तर है रैम। अगला क्वेश्चन है प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है क्या कहलाता है? इसका उत्तर है फर्मवेयर। कंप्यूटर की पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है माउस को। अगला क्वेश्चन है ओपन, प्रिंट और सेव यह सभी बटन कहाँ स्थित होते हैं? इसका उत्तर है स्टैंडर्ड टूल बार पर। अगला क्वेश्चन है वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? इसका उत्तर है .doc।